हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो करंट लेक्चर सीरीज चल रहा था वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। उस सीरीज में लगभग 4-5 वीडियोस आ चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा आज के वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वाला वीडियो देख के आइए, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ एक के बाद एक रिलेटेड है, सब को रिलेटेड है। तो आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक केस है और ये है नेचुरल केस है, एक नेचुरल केस। तो इसके बारे में चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे डैम्प्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्पिंग? व्हाट इज डैम्पिंग? दिस इज द मेजर क्वेश्चन। डैम्पिंग क्या है? व्हाट इज डैम्पिंग? तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा, एक पेंडुलम का एग्जांपल लूंगा। देखिए ये पेंडुलम है। पेंडुलम को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि पेंडुलम आप लोगों को समझने में सबसे इजी होगा और इसके बारे में मैं बहुत दिन से डिस्कस कर रहा हूं। तो पेंडुलम आप लोग इजीली समझ पाएंगे। सो पॉइंट ए मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पेंडुलम। यहां से मैं पेंडुलम को थोड़ा डिस्प्लेस करके पॉइंट बी में लेके जा रहा हूं, थीटा एंगल डिस्प्लेस करके। थीटा क्या है? थीटा नियरली इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 4 डिग्री। यहाँ पर थीटा है, तो ले जाकर अगर मैं छोड़ दिया तो पेंडुलम का ट्रैवल कैसे होगा? बी से आएगा सी में, फिर सी से जाएगा बी में। ऐसे ऐसे करके पेंडुलम ऑस्सिलेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे करके पेंडुलम ऑस्सिलेट करता रहेगा। यह था सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन नेचर में जो हम लोग का होता है, एयर हम लोग को एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब एयर रहता है, ये तो एयर में ऑस्सिलेट कर रहा है ना, हवा में, एयर में। एयर प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कैसे होगा? तो जो रेजिस्टेंस मतलब ये जब इस तरफ आएगा, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन होगा इस तरफ। ये जब इस तरफ से जाएगा तब रेजिस्टेंस का डायरेक्शन होगा इस तरफ, मतलब हमेशा ऑपोजिट तरफ। मतलब अगर मोशन यहाँ से यहाँ होगा तो रेजिस्टेंस इस तरफ, यहाँ से यहाँ होगा तो रेजिस्टेंस इस तरफ। मतलब हम लोग का जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा वो मोशन को अपोज करेगा। जो एक रेजिस्टेंस जो हम लोग का होता है, जैसे अब बी से सी, सी से बी, तो जब मतलब बी से सी गया, फिर जब सी से बी जाएगा तो पूरा बी तक नहीं जा पाएगा। तब यहाँ पर एक पॉइंट है बी डैश, यहाँ तक आएगा। फिर बी डैश से यहाँ पर एक पॉइंट है सी डैश, यहाँ पर आएगा। फिर से जब रिटर्न करेगा क्या होगा? यहाँ बी डबल डैश, यहाँ पर आएगा सी डबल डैश। मतलब आस्ते 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 एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। पहला ऑस्सिलेशन में एम्पलीट्यूड कहाँ तक था? बी। सेकंड ऑस्सिलेशन में एम्पलीट्यूड कहाँ आ गया? बी डैश। थर्ड ऑस्सिलेशन में एम्पलीट्यूड कहाँ आ गया? बी डबल डैश। सो ऐसे ऑस्सिलेशन करते 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 मतलब डैम्पिंग होते होते ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं डैम्पिंग या रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस या किसी मतलब रेजिस्टेंस की वजह से एम्पलीट्यूड कमते 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 लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा? लास्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके पेंडुलम खड़ा हो जाएगा। सो ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स, ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। ये रेजिस्टेंस के लिए द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज स्टॉप्ड, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। सो द फोर्स which opposes the motion of SHM is called damping force। समझ पा रहे? एकदम इजी चीज है। एक दो क्लास में चीज समझ जाएंगे। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग मतलब इसको रोकना। डैम्पिंग मीन्स रेजिस्टिव फोर्स। डैम्पिंग इज अ रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये समझ चुके हैं। अब डैम्पिंग का हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं ना, डैम्पिंग हो रहा है किसी भी चीज। आप एक स्प्रिंग को भी अगर ऐसे करके ऑस्सिलेट करके छोड़ दिए तो हर एक मोशन में देखना स्प्रिंग का एम्पलीट्यूड आस्ते से कम रहा है। पहले एम्पलीट्यूड अगर ए में रहा, थोड़ी देर बाद यहाँ तक आ जाएगा ए डैश, उसके बाद ए डबल डैश। मतलब हर एक ऑस्सिलेशन के साथ, ऐसे ऑस्सिलेशन के साथ स्प्रिंग का जो एम्पलीट्यूड है कमता रहता है। सो दिस इज वेयर डैम्पिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले। ये बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग फोर्स हम लोग का ऑस्सिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ये कमता रहता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये हम लोग निकालेंगे। इक्वेशन फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे, हम लोग को पता है F इज इक्वल्स टू माइनस एस एक्स। ये कहाँ था? ये था हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस एक्स, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। और एस क्या था? एस था हम लोग का फोर्स कांस्टेंट। एस हम लोग का था फोर्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स
कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ये हम लोग एसएचएम में पढ़ के आ चुके हैं। ये नॉर्मल एसएचएम पेंडुलम के बारे में सब स्टडी करें। नॉर्मल किसी भी एसएचएम मोशन के लिए एफ इक्वल्स टू माइनस एस एक्स था, लेकिन इधर एक डैम्पिंग फोर्स ऐड हो रहा है। उस डैम्पिंग फोर्स के लिए इधर और एक चीज ऐड होगा जो है माइनस के भी। अब के क्या है? के है डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। के है डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। सो के इंटू वी मतलब क्या? डैम्पिंग फोर्स। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? वी है पार्टिकल का वेलोसिटी। अब अगर तो के भी क्या हुआ? डैम्पिंग फोर्स मतलब, और ये माइनस क्यू है। आगे हम लोग माइनस क्यू दिया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मैं फिर से पेंडुलम का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। हम लोग का पेंडुलम का मोशन अगर इस तरफ रहा, पेंडुलम का मोशन ए से बी की तरफ, तो डैम्पिंग फोर्स जो होगा, डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। डैम्पिंग फोर्स सब समय ऑपोजिट, पेंडुलम का फोर्स अगर इस तरफ रहा, डैम्पिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट साइड में आएगा। कैमरा में दिख रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ, कैमरा में दिख रहा है। सो मैं क्या बोला? अगर हम लोग का डैम्पिंग फोर्स इस मतलब हम लोग का नॉर्मल जो फोर्स जहाँ से पेंडुलम इस तरफ जा रहा है, अगर इस तरफ रहा फोर्स, डैम्पिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट अ माइनस। सो माइनस क्यों बिठाया, समझ पा रहे हैं? सो ये हम लोग का इक्वेशन आया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या होगा? एफ प्लस के वी प्लस एस एक्स इक्वल्स टू 0। अब एफ क्या है? एफ है एम डी टू एक्स बाई डी टी टू। ये कहाँ से आ रहा? एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब डी वी डी टी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और डी वी डी टी मतलब वी क्या है? वी है डी एक्स डी टी। सो डी वी डी टी क्या हो जाएगा? एम डी टू एक्स डी टी टू, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग बिठा दिए। प्लस के वी मतलब क्या? डी एक्स डी टी प्लस एस एक्स इक्वल्स टू 0। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या होगा? अब देखिए डी टू एक्स डी टी टू प्लस के बाई एम डी एक्स डी टी प्लस एस बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम लोग चीज़ कुछ कंसिडर करेंगे। वो क्या करेंगे? डी टू एक्स डी टी टू प्लस टू बी डी एक्स डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए जहाँ पर 2b है k बाई एम और ओमेगा 0 है अंडर रूट ऑफ s बाई एम इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए k बाई एम है 2b और s बाई एम ओमेगा 0 स्क्वायर। उधर हम लोग एसएचएम में क्या कंसीडर किए थे? ओमेगा 0। इधर ओमेगा, एसएचएम में हम लोग कंसीडर किए थे ओमेगा, इधर कर रहे हैं ओमेगा 0, क्योंकि हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए। उस सब कोरिलेटेड जब मैं फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा तब देखेंगे मैं इधर ओमेगा 0 क्यों किया, उधर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब इसी ये वाला ओमेगा 0 है, ये देख के रखिए। अब ये था इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए ये क्या है? दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक चीज कंसीडर करते हैं इसको। लेटस कंसीडर x इक्वल्स टू सी ई टू द पावर अल्फा टी, ये हम लोग कंसीडर करते हैं। सो देयरफॉर dx dt क्या हो जाएगा? c अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी एंड d2x dt2 क्या आ जाएगा? c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। ये चीज़ आ जाएगा। कैमरा में आ रहा है? कैमरा में आ रहा है। मैं थोड़ा कैमरा का और पीछे कर लेता हूँ तो फिर अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, अब कैमरा में ठीक से आ रहा है। अब कैमरा में आ गया पूरा चीज़। सो ये हम लोग अभी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा? देखिए क्या आएगा? इधर d2x dt2 का जगह क्या बिठाएंगे? c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी, इसका जगह में ये वाला बिठा दिए, प्लस 2b dx dt का जगह क्या बिठाएंगे? c अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी, ये बिठाएंगे। उसके बाद प्लस
ओमेगा जीरो स्क्वायर, इधर ओमेगा जीरो स्क्वायर तो ओमेगा जीरो स्क्वायर, एक्स का जगह क्या बिठाएंगे सी ई टू द पावर अल्फा टी, सी ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल्स टू 0, ये बिठाएंगे। अब क्या होगा, इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ई टू द पावर अल्फा टी और सी कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल इंटू सी ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आएगा। तो ये चीज़ आने के बाद देखिए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि सी ई टू द पावर अल्फा टी नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर ये रहा तो अब क्या होगा, श्रीधराचार्य मेथड से हमें बाय श्रीधराचार्य मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस। श्रीधराचार्य मेथड क्या था, बाय श्रीधर आचार्यस मेथड क्या था, हम लोग का सोल्यूशन x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये था हम लोग श्रीधराचार्य मेथड। सो इधर सिमिलरली अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी मतलब ये 2b पार्ट माइनस 2b प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 1 है, c क्या ओमेगा जीरो तो 4 ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई 2a, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन करने से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस मतलब 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ गया। सो देयरफॉर 2 सॉल्यूशन आएगा, एक अल्फा 1 एक अल्फा 2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ रहा। देयरफॉर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा 1 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। क्लियर, ये हम लोग आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 जो 2 वैल्यू आ गया है, सो यहाँ से हम लोग का x1 x2 का भी 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि x हमने कंसिडर किया था c ई टू द पावर अल्फा टी, अब अल्फा का 2 वैल्यू आ गया तो सोल्यूशन भी 2 आएगा। सो देयरफॉर द सॉल्यूशंस आर क्या आ जाएगा सोल्यूशन, सबसे पहले x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सोल्यूशन, a मतलब c1 एक का अल्फा 1 एक है अल्फा 2, सो अल्फा 1 के लिए c1 ई टू द पावर अल्फा 1 का जगह ये वाला चीज़ बिठाएंगे, सो क्या होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी, और सिमिलरली x2 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा c2 अल्फा 2 का वैल्यू बिठाएंगे, अल्फा 2 का वैल्यू ये वाला, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी, ये वाला आ जाएगा x1 और x2 का वैल्यू। अब ये था x1 x2 का सेपरेट वैल्यू। अब दोनों तो चीज़ एक ही मोशन के ऊपर हो रहा है, ये भी एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, ये भी, तो टोटल दोनों कंबाइन करके हमें जनरल सोल्यूशन मिलेगा। देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन इज, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा c1 ई टू द पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस बी, जो माइनस बी कॉमन आ जाएगा, सो ई टू द पावर माइनस बी टी c1 ई टू द पावर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस c2 ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी था इधर इंटू टी। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द damped vibration. This is the general solution of damped vibration and C1 C2 are constants। ये एक जनरल सोल्यूशन है। अब इसका बहुत सारे केसेस आएगा, मतलब जब b ग्रेटर देन ओमेगा जीरो क्या होगा, b इक्वल्स टू ओमेगा जीरो क्या होगा, b लेस देन ओमेगा जीरो क्या होगा, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस में लाऊंगा।
स्पेशल केसेस के ऊपर। आज के वीडियो में सिर्फ यही देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डैम्प वाइब्रेशन क्या है, यहाँ तक ही देखिए आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अगर ये b ग्रेटर देन ओमेगा 0 है तब क्या होगा। उसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे अगर b इक्वल टू ओमेगा 0 है तो क्या होगा, अगर b लेस देन ओमेगा 0 है तब क्या होगा, कब सॉल्यूशन ऑसिलेटरी होगा, कब नॉन पीरियोडिक होगा, कब नॉन एस्सिलेटरी होगा। ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे डैम्प वाइब्रेशन के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप लोग ये पूरा सीरीज में जब चला रहा हूँ साउंड के ऊपर ये फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तब तक पढ़ाई करते रहिए, और मेरे वीडियोस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का सब्सक्रिप्शन बहुत ही मोटिवेशन देता है मुझे। तो चलिए पढ़ते रहिए और थैंक यू।